हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टूडियो में। मैं हूं सादिक हुसैन। आज आपको एसीएल के बारे में बताऊंगा। एसीएल मतलब एम्पेयर शटरला। एम्पेयर शटरला एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सेकंड पार्ट का हमारा पार्ट है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट जो चैप्टर हमारा है, पहले हमने बीएसएल पढ़ लिया, बायोट-सावर्त लॉ पढ़ लिया। अब हम लोग एसीएल पढ़ेंगे। एसीएल मतलब एम्पेयर शटरला लॉ पढ़ेंगे। ये एम्पेयर शटरला लॉ कुछ वैसा ही है जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा था, है ना। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ में बताया था, गॉस ने ई बोला गया था उसको, थ्रू एनी क्लोज सरफेस को इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बोला गया था, इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज था, है ना। तो क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड या गॉसियन सरफेस इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ। इसलिए एसीएल को कहा जाता है कि इट इज एनालोगस टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, है ना। जैसे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, वैसे मैग्नेटिज्म हम लोग एम्पेयर शटरला लॉ पढ़ेंगे। इन्होंने कहा था कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर ऑफ डीएल, या कह सकते इसको सिर्फ ये बोलेंगे, डीएल तो ऑलरेडी है, डीएल का मतलब है लाइन इंटीग्रल, है ना। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। क्या है? करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगा। ये करंट कौन सी होगी? करंट इनक्लोज द एरिया, ये लूप कहते हैं। लूप के एनक्लोज में जो करंट होगा उसके थ्रू बताया था ना। तो ये हमारा क्या है? गॉस लॉ है कि नहीं, सॉरी एम्पेयर शटरला लॉ है ना। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा गॉस लॉ है। क्या है? वहाँ पर 1/ε टाइम्स है, यहाँ पर म्यू नॉट टाइम्स है आई के, है ना। वहाँ पर चार्ज का है, यहाँ पर आई है ना। ये एसीएल है। अब इसको प्रूव भी करना आपको। अगर प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए करंट करेंगे और इस कंडक्टर के कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, निकालना है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है या मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है वो आपको निकालना है, या लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो क्या करेंगे? इस पॉइंट से एक एरिया बना देंगे या लूप बना देंगे। एक लूप बनाएंगे, उसके अंदर करंट कितनी आ रही है? जो एक वायर में करंट आई। तो इन्होंने क्या, देखो यहाँ पर आप लूप जो लेंगे, यहाँ पर लेंथ कितनी होगी? डीएल। डीएल कुछ इस तरह से होगा, एक छोटा सा एलिमेंट है। डीएल क्या होता है? इन्फाइनेटेसिमल एलिमेंट होता है। उस लूप की किसी पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इसकी लंबाई डीएल होगी। अब डीएल जो लेंथ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अगर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड क्या कहता है? थंब स्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग फिंगर टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो कर्लिंग फिंगर क्या इस तरह से होगा, तो अंदर जा रही होगी, यानी डीएल और बी एक ही डायरेक्शन में होंगे नहीं, बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी थीटा कितना होगा? थीटा होगा हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था? लाइन इंटीग्रल ऑफ नहीं, थीटा 0 डिग्री होगा, बात सही है। और यहाँ पर हमको पता है कि हमने इस चीज निकाल ली थी, करंट करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के बीएसएल का एप्लीकेशन जो था, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। कितना होता है? सिंस बी इक्वल टू आता है हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता है कि नहीं आता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता है। और लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल अगर निकालेंगे तो कितना होगा? ये होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर बी और डीएल कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 है, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इंटू कॉस 0, जो कि कॉस 0 कितना होता है? 1 हो जाता है। तो ये जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ बी और डीएल के बराबर हो जाएगा। बी बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन डीएल है। डीएल छोटा सा एलिमेंट है, तो पूरा इंटीग्रेट करके कितना होगा? उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, यानी बी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा? कितना आया? बी इंटू 2 पाई आर आ रहा है। बी की वैल्यू कितनी थी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। ये 2 पाई आर कट गया, तो इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना आ जा रहा है? वो आ जा रहा है म्यू नॉट ऑफ आई। ये तो प्रूव करना था, ये एसीएल है, प्रूफ हो गया, खत्म कहानी, लिख लो। नहीं है यार। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एप्लीकेशंस ऑफ एसीएल। एसीएल के एप्लीकेशन, तो पहला एप्लीकेशन जो होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू अ स्टेट कंडक्टर। अब देखिए अभी जो प्रूव किया था ना उसका जो अपोजिट है ये, वहाँ पर क्या किया था, स्टेट कंडक्टर निकाल लिया था, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमको पता था, हमको बी डॉट डी एल प्रूव किया था यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर है वही वायर, स्टेट वायर वही है, करंट उसमें आई फ्लो हो रहा है, करंट उसमें आई फ्लो हो रहा है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर बी निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने क्या करेंगे, वहाँ उस पॉइंट से एक सर्किल बनाएंगे, है ना, एक क्या लूप बनाएंगे जो कि वायर को घेरते हुए जाएगा, इस तरह से ना लूप बनाएंगे। इस लूप में क्या है, इस लूप में छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डी एल लेंथ का, और क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, लूप की डायरेक्शन तो होगा, लूप की डायरेक्शन में होगा बी, इस तरह से है क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ पर भी थीटा वही काम करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ पर उल्टा काम करना है हमको, क्या है, हमको बार से वर्ड लगा के प्रूव करना, वो बी की वैल्यू निकालना है। तो क्या अप्लाइंग बी एल नहीं, सॉरी बी एस एल नहीं, ए सी एल एम्पीयर स्केटर लॉ लगाएंगे। क्या होता है एम्पीयर स्केटर लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई, भाई काम बी डी एल कॉस कितना है, कॉस 0, और क्या होगा, कॉस 0 1 हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, है ना। हमको क्या बी निकालना है, बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल कितना होता है, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू निकालना है, बी निकालना है, बी कितना होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक बात याद रखनी है, इसी कंडक्टर करंट करेंट कंडक्टर स्टेट कंडक्टर को जब हमने BSL से प्रूव किया था, बायोट से वर्ड लगा से, तो पहले हमने फार्मूला बनाया था, वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 आया था ना, पहले वो प्रूव किया था, उसके बाद फाई 1 फाई 2 वैल्यू लगाई थी 90 डिग्री, तब जाके निकल के आया, यानी काफ़ी लंबा प्रोसेस था। और ACL से थोड़ा छोटा प्रोसेस है कि नहीं, प्रोसेस छोटा, काफ़ी कम टाइम में ये सॉल्व हो गया। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था हमने कि जब हम कूलॉम्स लॉ लगा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काफ़ी टाइम लग रहा था, गॉस लॉ उसका शॉर्टकट था। ऐसे ही यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ क्या है, लॉन्ग कट है, लॉन्ग प्रोसेस है, और उसका शॉर्टकट क्या है, गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ से बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाता है ना। तो ये इसके फ़ायदे भी पूछा जा सकता है कि क्यों हम ACL का यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है ना। तो एडवांटेज यही है कि कम टाइम लगता है।